कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो इतनी दूर इंडिया से यहाँ आया और तुमने उसे एलिमिनेट कर दिया। काफी मजा आया भाई। हम टी सीरीज के आगे निकल गए, क्या कहोगे? देखो कोई भी टॉप पे हो, यूट्यूब कम्युनिटी की बात है तो भैया रिस्पेक्ट तो बनती है, तो भाई रिस्पेक्ट दो। क्या बात भाई है। तुझे 2014 से देख रहा है। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, काश तुम जीत जाते। दुनिया के 50 सबसे बड़े यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया है और जो भी इस क्यूब में आखिर तक टिक पाएगा वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन जीतेगा। इन सब के सब्सक्राइबर्स कुल मिलाकर 1 बिलियन है और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये सब $1 मिलियन के लिए कम्पीट कर रहे हैं। रूल्स आसान है, ठीक है? कैमरा नीचे करो, लाइन बंद करो, ठीक है? अगर इस रेड लाइन पर पैर रखोगे तो $1 मिलियन हार जाओगे, इसलिए सावधान रहना। जो आखिर तक टिकेगा वही जीतेगा। ब्रो, मैंने स्क्विड गेम्स देखा है, वो एक रियलिटी शो जैसा है। मुझे लगता है कि लोग मुझे टारगेट करेंगे। यहाँ ज्यादा देर दोस्त नहीं रह पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये पैसे हमारे हैं। ये नोट असली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली मेरे वीडियो में आ गए। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी अपनी एनर्जी बचाना, बस उस जीत की रकम के बारे में सोच। क्या तुम यहाँ रहने के लिए किसी और को एलिमिनेट करोगे? मेरे सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, जय जानते हो ना, जितने दुश्मन बनाओगे उतना ही लोग तुम्हें एलिमिनेट करना चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम बस मजाक कर रहे थे। मजे कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक इनकी हालत ऐसी नहीं रहेगी। आप सबने आज तक इन सारे क्रिएटर्स को I hate you, Jimmy। इतने ब्रूटल और एंटरटेनिंग वीडियो में कभी नहीं देखा होगा। और पहला चैलेंज शुरू होता है अभी। पर्दा हटाओ, तुम लोग इसके लिए तैयार नहीं हो। पहले चैलेंज के लिए तुम सब कुछ देर के लिए क्यूब से बाहर आकर एक फ्री थ्रो अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर स्कोर कर पाए तो हम तुम्हारे एक सब्सक्राइबर को एक फ्री साइबर ट्रक देंगे और तुम क्यूब में वापस आ पाओगे। लेकिन अगर मिस किया तो सब्सक्राइबर को कुछ नहीं मिलेगा और तुम एलिमिनेट भी हो जाओगे। ये लोग इतने सारे साइबर ट्रक्स यहाँ पर लाए कैसे? पता नहीं ये कैसे हो पाएगा। मुझे लगता है तुम कर सकते हो। अगर फ्री थ्रो है तो आसान है। बहुत इजी है। मेरे लिए ये फ्री थ्रो करना लगभग नामुमकिन है। हर कोई ये तय करने में लगा था कि क्या पहला चैलेंज वर्थ इट है, लेकिन फिर मार्क रोबर ने ये किया। जिमी, प्लीज। मैं तैयार हूँ। अरे यार, बैकग्राउंड में इन सभी यूट्यूबर्स को तो देखो। प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये है तुम्हारा सब्सक्राइबर। तुम्हारा नाम क्या है? मैथ्यू। इसे निराश मत करना, तुम्हें जीत कर आना होगा। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। सब तुम पर है मार्क। क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन के लिए साइबर ट्रक जीत पाओगे या तुम दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? ये काफी निराशाजनक था, लेकिन जिडियन ने सोचा कि शायद वो थोड़ा बेहतर कर सकता है। साइबर ट्रक दांव पर है। ये क्या था? अच्छी कोशिश थी। मैंने एक सब्सक्राइबर खो दिया है। गाइस, मैं ये कर सकता हूँ। मैं एक बास्केटबॉल यूट्यूबर हूँ। अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ आऊंगा। ठीक है, चलो। हे, मेरी बारी है। जेंटलमैन, ये रहे तुम्हारे सबसे बड़े फैन। हेलो। प्रेशर बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। जय सर, क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन को निराश करने वाले हो? साइबर ट्रक के लिए बधाई हो और शॉट्स बाकी। थैंक यू जय सर। हालांकि हर कोई इतना नसीब वाला नहीं था। मैं तुम्हारे लिए साइबर ट्रक नहीं जीत पाया, मैं हार गया। क्या रग्स का फैन साइबर ट्रक घर ले जाएगा या फिर ये भी खाली हाथ जाने वाला है? तुम कर सकते हो। क्या बात है। I love you, dude. I love you too. और 3 बड़े यूट्यूबर्स को ये चैलेंज हारते देखने के बाद ये साफ हो गया था कि कोई और इसे आजमाना नहीं चाहेगा। इसीलिए मैंने सभी यूट्यूबर्स को सेटल होने का वक्त दिया। इसे कहते हैं नोटों की बारिश। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता जब सेटल होना बोर होने में बदल गया और फिर बोर होना मूर्खता में। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन टेक्निकली ये बाहर नहीं है। उसने रेड लाइन को नहीं छुआ। फुटेज चेक करते हैं, क्या उसने उसे छुआ? अब तक 4 यूट्यूबर्स क्यूब छोड़ चुके हैं और अगला चैलेंज शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ और बाहर निकले। दूसरा चैलेंज तब शुरू होगा जब एक और बाहर निकलेगा।
बचाओ बस करो। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? मैं एक बैंडेड पॉकेमैन की तरह भाग रही हूँ। क्या मैं ये जैकेट ले सकती हूँ? क्यों नहीं? ओके, मुझे दूसरे चैलेंज की तैयारी करनी है। मैं बस अभी आया। बॉक्स ले आओ। अरे क्या बात है? अरे नहीं, टावर्स। नहीं, क्योंकि तुम सब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हो, तो मैंने सोचा कि सबके लिए अब तक के सबसे मुश्किल गेम को वापस लाना ही सही रहेगा। मैं 20 गेम्स में पहले इसी वजह से बाहर हुई थी, मगर इस बार नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि रेड ब्लॉक के ऊपर एक टावर बनाना है। ध्यान रहे कि तुम्हारा टावर गिरे नहीं। मैं कुछ मिनटों में वापस आऊंगा। मैंने ये 20 गेम में देखा था और ये बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूँगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें से बहुत से लोग बच पाएंगे। उम्मीद है मैं उनमें से एक ना रहूं, या उम्मीद है कि उनमें से एक रहूं। विल्डरनेस वाले वीडियो में तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। क्या अब तुम साथ मिलकर काम कर रहे हो? अभी तो मुझे इस पर भरोसा है। क्या मैं कूद कर देख सकता हूँ या नहीं? हाँ, ऑलराइट। लेकिन अगर तुम इसे पकड़ोगे तो ये हट जाओ यहाँ से। सबको अपने टावर्स के बारे में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कंट्रोल रूम, 24 घंटे का टाइमर शुरू करो। अब से अगर अगले 24 घंटों में तुम्हारा टावर गिर जाता है तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। ओह माय गॉड। और इसे और मजेदार करने के लिए गार्ड्स सबको एक एक डॉज बॉल दे दो। जब वो 24 घंटे का टाइमर 0 पर पहुंचेगा तो लाइट्स रेड हो जाएंगी और तुम्हारे पास ठीक 10 सेकंड होंगे किसी और के टावर पर डॉज बॉल फेंकने के लिए। अगर तुमने किसी के टावर को गिरा दिया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छे दोस्त बना लेना, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि 20 लोग एक साथ तुम्हारे टावर पर डॉज बॉल चलो फेंके। देखें हमें किसे बाहर करना है। उम्मीद है तुम्हें अपने पड़ोसियों पर भरोसा हो। हमने एक अच्छा सा ग्रुप बनाया है। देखो हमारे आसपास कुछ लोग हैं जिन पर मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। कोई मेरे टावर पर डॉज बॉल फेंक सकता है और मैं एलिमिनेट हो सकती हूँ। मैं थक चुकी हूँ, मुझे सोना है, पर मुझे नहीं पता कि कैसे सोऊं। लेकिन कुछ लोग सोए ही नहीं, उसके बजाय उन्होंने अपने टावर को बचाने पर फोकस किया। आज ऑफिशियली तीसरा दिन है और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ये इंडोरेंस का गेम है, तो मैं बस यहाँ इंतजार कर रही हूँ। क्योंकि ये एक एंड्योरेंस चैलेंज है, कुछ लोगों ने गलती से रेड लाइन छू ही ली और एक प्लेयर तो लिटरली एक किशमिश की वजह से एलिमिनेट हो गया। इसने ना सिर्फ लाइन को छुआ बल्कि सर्कल को प्यार से सहलाया भी। वो किशमिश तुम्हें $5 लाख का पड़ा। लेकिन ज्यादातर वक्त दोस्त बनाने और ये तय करने में गया कि डॉज बॉल्स किस पर फेंकने चाहिए। यही दिक्कत है, हमें पता नहीं कौन किसके साथ है और कौन किसे बचाने वाला है। वो पल आने ही वाला है। यो, हम किस पर फेंकने का सोच रहे हैं? जेरेमी, मैंने उसे टीवी पर देखा था। मुझे लगता है उसे बेहतर फैसले लेने चाहिए मेरी थे। हिट लिस्ट में कुछ लोगों के नाम हैं और वो है रेन। मुझे पता है यूगो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन उसके अलावा गलती से कुछ करेगा क्या? लगभग 24 घंटे अपने टावर्स की रखवाली करने के बाद आखिरकार सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तुम सबके पास काफी वक्त था दोस्त बनाने, स्ट्रैटेजी सोचने और अपने दोस्तों को पहचानने के लिए। इसमें मजा आने वाला है। 3, 2, 1, गो! जेरेमी आउट हो गया। मार्क भी आउट। मैंने गिरा दिया। रेन और यूगो भी गए। ऑलराइट, और फायरिंग रोको, फायरिंग रोको। अगर तुम्हारा टावर अब भी खड़ा है तो तुम गेम में हो। लेट्स गो। यकीन नहीं हो रहा कि मैं बच गया डूड। ठीक है जेरेमी, तुम 20 गेम्स में हारे थे और शायद तुम वो पहले इंसान हो जो जोई से हारा, और वो भी किसी हॉट डॉग खाने की कंपटीशन में नहीं। तुम जा सकते हो। थैंक यू। ठीक है मार्क, तुम भी जा सकते हो। लेकिन अब तक का सबसे ब्रूटल एलिमिनेशन तब हुआ जब ह्यूगो ने रेन को एलिमिनेट किया। जो तुमने अभी अभी देखा उसे मैं इंस्टेंट कर्मा कहूंगा। ह्यूगो, तुम्हें अपने लिए क्या कहना है? अगर इसने बंकर में थोड़ा और खाना बनाया होता थोड़ी हेल्प कर देती। रुक जाओ ह्यूगो, ऐसे मत एक्ट करो जैसे मैंने बाथरूम साफ नहीं किया, फ्लोर नहीं पोंछा। तुम दोनों अब निकल सकते हो। बाहर का रास्ता उस तरफ है। ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी सभी प्लेयर्स, तुम अपने टावर को गिरा सकते हो। तुम सब बच गए। फर्श पर बिखरे हुए 1 मिलियन असली डॉलर्स को उठाना। मिस्टर बीस्ट को फर्श में पैसे साफ करते देखना भी एक नजारा है। मिस्टर बीस्ट सच में फर्श से पैसे साफ कर रहा है। पता नहीं मैं आपको इसके बारे में और क्या अब जब फ्लोर से सारा पैसा साफ हो गया है, क्या आप लोग दूसरे चैलेंज के लिए तैयार हैं?
ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब खड़े हो जाओ। आप देख सकते हैं कि फर्श पर डॉट्स हैं 5 के ग्रुप्स में। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सब 5-5 के ग्रुप्स में बट जाओ और उसके साथ ही अपने ग्रुप के लिए एक कैप्टन भी चुनना। वो कौन होगा जिसे इस अगले चैलेंज में इम्यूनिटी मिलेगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अच्छा, तुम टीम करोगे? ध्यान से चुनना। मजा आने वाला है। हमें 5 के ग्रुप में स्प्लिट होना होगा। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो मुझे दुख होगा। ठीक है, तो हम 5 लोगों की टीम है। हम कितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्या तुम 5 एक ग्रुप में हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और कैप्टन कौन बनेगा? अभी तय नहीं हुआ क्या जी। तुम लोगों ने कैप्टन चुन लिया? पता नहीं क्यों चुना है। ये जैक है। मार्कस? मार्कस पर भरोसा कैसे न करे? वो यूट्यूब पर सबसे भरोसेमंद टेक रिव्यूअर क्या तुम कैप्टन चुन सकते हो प्लीज? ये फैसला तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपना कैप्टन कैसे चुनोगे? हम इसके बारे में सोच रहे हैं। किसकी? स्केच, क्या तुम्हें इस पर भरोसा हाँ है? है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरे मिनियंस हर एक टीम कैप्टन के लिए एक टेबल ला रहे हैं और इन टेबल्स पर जो है शायद आपने उसे पहले भी देखा हो। ओह नो, मैं जानता हूँ ये क्या है। हाँ, चलो इस तरफ आ जाओ। कैप्टन्स, मैं चाहता हूँ कि तुम कपड़ा हटाओ और अगला चैलेंज रिवील करो। यहाँ है 4 कुकीज ओह माय गॉड। मुझे डर लग रहा है। और हर कैप्टन को ये तय करना है कि उनकी टीम में का कौन सा यूट्यूबर कौन सी कुकी काटेगा। ओह माय गॉड। अगर कुकी टूटी तो वो एलिमिनेट होंगे और जिन लोगों को ये नहीं पता इन्हें कौन सी कुकी मिलती है उसके आधार पर या तो ये बहुत आसान होगा या लगभग नामुमकिन। निको, कुकीज को बांटने का वक्त आ गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। तुम स्केच को कौन सा दोगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये पागलपन है। ये तो गलत बात है। दिस इज क्रेजी। ये नाइंसाफी मैं है। स्टार वाला कर तुम ऐसा सकता नहीं Oh कर my सकते। God! Oh my God! ओह माय गॉड। निको, इसका खून तुम्हारे हाथों पर होगा। ओह माय क्या तुमने गॉड। उसे देखा? निको। ओह माय गॉड। लेकिन कैप्टन्स को अभी भी 8 और अम्ब्रेलास बांटने थे। अम्ब्रेला मिलेगा माइकल को। तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? मैंने कहा मैं ये कर मुझे लूंगा। इस पर trust Okay. है। अम्ब्रेला मुझे दीजिए। मैंने ये टीम के लिए किया। तुम इसे अम्ब्रेला दे रहे हो? वो करने में काफी आसानी होगी। तुम पर भरोसा है, गुड लक। Thank you. ओह नहीं, तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? बैड लक। तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, कर लेक्सी लोगे। को मिला अम्ब्रेला। मुझे अम्ब्रेला Wow. मिला। मैं ये कर सकता दुनिया हूँ। कितनी बुरी है, सच में। आई एम सो सॉरी। ब्रो, पोकीमैन, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम Yes, कर Sally. लोगी। दिखा दो सबको। तुम ये Thanks, कर Yes, सकती हो। Sally. सबको बता दो कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। टाइमर शुरू करो। ठीक है, 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगर तुम शेप को नहीं निकाल पाए तो एलिमिनेट हो जाओगे। मुझे लगा टीम कैप्टन होने का मतलब मैं कोई चैलेंज करके टीम को जीतने में मदद कर सकूंगा, लेकिन मैं बैठा हूँ और मेरी टीम भुगत रही है। मुझे ट्रायंगल मिला। इसका टेस्ट तो अच्छा है। इजी पीसी। 10 मिनट इसके लिए बहुत है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये हुआ। यस यस यस, कम ऑन स्केची, कम ऑन। लेकिन ये सबके लिए इतना आसान नहीं था। जैसे लोगन पॉल को मिला एक स्टार और पोकीमेन को इनमें से सबसे मुश्किल शेप। ये तो बीच से टूट गया। आई एम सो सॉरी। रुको, मुझे करने दे। पोकीमेन, आई एम सो सॉरी। क्योंकि अम्ब्रेला ने पोकीमेन को एलिमिनेट कर दिया था, बाकी प्लेयर्स ने इससे सीखा और वो थोड़े और सावधान हो गए। स्केच संभल कर निकालना, ओके? अपना समय लो। लेकिन आसान शेप्स वाले लोग ज्यादा प्रोग्रेस दिखा रहे थे। रिकू ने स्टार निकाल लिया। लेट्स गो। यस, लेट्स गो। बहुत बढ़िया, मेरी टीम बेस्ट है। कम ऑन गाइस, चलो करते हैं, चलो। लोगन, तुम्हारी कुकी सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही है। तुम ही मुझसे ये करवा रहे हो। मुझे अपने लो गैंग के लिए 1 मिलियन जीतने हैं। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तुम कर सकते हो। शाबाश। यस यस स्केच, यस यस यस। मेरा पहला शहीद सिपाही। हो गया, हो गया। हो गया। ओह, ये कितना मुश्किल है। I hate you, Jimmy. ठीक है, रुको, सुनो 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 तो। बाद में संभल के अक्सर लोग यही हारते हैं। ये पार्ट सबसे मुश्किल है। बात है, ऐसे ही ऐसे ही। अरे नहीं। अरे नहीं। ओह। ये तुम्हारी गलती है। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। करना चाहिए था। क्या हो गया? इसने मुझे धोखा दिया। स्केच, क्या तुम्हें इस पर भरोसा है? हाँ है, मुझे इस पर पूरा भरोसा आई है। एम रियली सॉरी। तुमने सबसे कमजोर आंख वाले इंसान को सबसे मुश्किल शेप दिया। मुझे Okay. माफ करना दोस्त। और इसी के साथ दूसरे चैलेंज में एलिमिनेट हुए हैं कोलबी और रग, माइकल रीव्स, फेडे, It's okay, bro. ऑजी, थैंक यू, थैंक यू। लेक्सी और मैट पैट। बहुत
बच्चे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असली कमाई तो वो दोस्त थे जो हमने रास्ते में बनाए, और ये कोई थोड़ी नहीं है। रिटायरमेंट शुरू। मैट रिटायरमेंट ले रहा है। हमने जेस्लैट, पोकीमेन और मात्सु को भी खो दिया, और अंत में ऑफ कोर्स स्केच। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या तुम इससे हाथ मिलाओगे? फिर मिलेंगे। थैंक यू। लव यू ऑल। 11 लोग एलिमिनेट हो गए, बस तुम 34 बचे हो। कांग्रेट्स। तुम एक बुरे आदमी हो जिमी। यहाँ कुछ अच्छे लोग थे जिन्हें छीन लिया गया। मुझे खुशी है कि वो चले गए, सच कह रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब मेरे जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब झूठ छोटा हो गया है और मैं जीतने वाला हूँ। अगले चैलेंज की तैयारी करते वक्त मैंने बचे 34 यूट्यूबर्स को अपना मनोरंजन खुद करने दिया। हम एक गेम खेल सकते हैं। उस लाइन के कितने करीब पहुंच सकते हो? बॉटल कैप्स यूज कर सकते हैं। सही समझे। वो चीज जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स को एंटरटेन कर रही है वो है बॉटल कैप्स। एक सेकंड, ये देखो, ये देखो। अब इसे देखना बच्चों। कर दिखाया। ठीक है, बस बहुत हुआ ये सब। तीसरे चैलेंज के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब दो के ग्रुप्स बनाओ और अपने हाथों को डक्ट टेप से बांध लो। सोच समझ कर अपने पार्टनर को चुनना। मैं इसकी वेडिंग में बेस्ट मैन था, तो हम साथ में ठीक है, लेट्स गो एंड्रिया। हमें लॉक कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमें लॉक कर रहे हैं। हाँ। पता नहीं क्यों हर किसी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को पार्टनर बनाया। उन्हें लग रहा है कि वो टीममेट्स बनेंगे। लेकिन देखा जाए तो मिस्टर बीस्ट के वीडियो में ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट नहीं है। हमें हाथ थाम कर चलना है या हाथ बस पकड़ने की जरूरत नहीं है। ओके सॉरी। यो मैं इसके साथ क्यों? ये पागल है। अब जब सबने पार्टनर चुन लिया है, फ्लोर अपडेट करो। उसे यहाँ लाओ आराम से। तुम जिसके साथ भी बंधे हो, हम तुम्हें अलग करेंगे और तुम्हें एक दूसरे से मुकाबला करना है जायंट जेंगा में। ये कितना बिल्कुल गलत है। तुम पूरे समय लगातार हंसते रहे, तो मुझे लगता है कि पहले तुम्हें ही जाना चाहिए। टेप निकल चुकी है, चलो देखते हैं घर कौन जाएगा। सोचो ये पहले ही टर्न में गिर गया तो। ओके, जब तक ऊपर नहीं रखते बारी खत्म नहीं होगी। अब जाहिर है कि हमारा प्लान था दुनिया का सबसे बड़ा जेंगा गेम रखना, लेकिन टावर इतना ऊंचा हो रहा था कि वहाँ सीढ़ियों से भी नहीं पहुंचा जा रहा था। आज तक कभी इतनी हिलने डुलने वाली सीढ़ी नहीं देखी। और क्योंकि टावर की हाइट और नहीं बढ़ सकती थी, धीरे धीरे उनके पास मूव्स खत्म होने लगे। शायद ये मेरा आखिरी मूव हो सकता है। अब निकालने के लिए और कोई ब्लॉक्स नहीं बचे हैं। तो जे तुम्हारी किस्मत यहीं तक थी। अब तुम क्या करोगे? गेम में मजा आया ब्रो। नहीं जे नहीं। नहीं, ये तो गलत है। जे साहब 1.5 घंटा जेंगा खेलने के बाद ये मिला। क्या कहें, पता नहीं क्या हो रहा है। वो डूबा और फिर मुझे भी ले डूबा। यकीन ही नहीं होता। तुम सब वोट कर सकते हो। क्या लगता है जे का इसे बाहर ले जाना फेयर था या नहीं? जिसे लगता है ये फेयर था वो राइट जाए, जिसे लगता है ये फेयर नहीं था वो लेफ्ट जाए। काश उस तरफ और ज्यादा बुरे लोग होते। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। नो फेयर। ये गलत बात। जनता ने फैसला कर लिया। KSI बाहर और AJ अंदर। अब सिर्फ 33 यूट्यूबर्स बचे हैं। वो फेयर लगा। हाँ यही तो गेम है। मैं तुम्हें ऐसे उठाकर ये क्या कर रहे हो? मैं बस यही कह रहा हूँ कि यही तो गेम है। टीम प्राइम, हम जीतेंगे। लोगन, फाड़ देना भाई। क्योंकि पिछले गेम में घंटों लग गए और मैं इन यूट्यूबर्स को हमेशा के लिए बंदी नहीं बना सकता, हम लेकर आ गए नॉर्मल जेंगा। मुझे माफ करना। अपना पहला ब्लॉक निकालो। चलो शुरू करें। ओके। गेम्स तुरंत ही शुरू हो गए और हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते चीजें कंपेटिटिव होने लगी। ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन अचानक कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। ओह ये क्या? निको के पास एक कमाल का वीडियो आइडिया है। अगर वो जीता तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े। ये चैलेंज जिस तरह से काम करता है उसकी वजह से कुछ क्रिएटर्स ने गलती से खुद को अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ जोड़ लिया था, और इसीलिए ये मेरी वेडिंग में बेस्ट मैन था, जहाँ पहुँचने में इसे 27 घंटे लगे। और वो दोस्तों के लिए जीत की रकम सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार थे। मैं रोने वाला हूँ। ओह माय गॉड। सच्चे दोस्तों के लिए हम यूकी वाले इतना तो कर ही सकते हैं। सबको सेल्फलेस होना चाहिए। मैंने तो क्या किया, एक बात बताऊं, तुम ही खेलो। इसी बीच जेंगा टावर्स बहुत बड़े हो गए थे। वो ऊपर से नहीं निकाल सकती। वो अगर उनके आसपास जोर से सांस भी लो तो वो गिर जाएंगे।
और हारने वालों के सब्सक्राइबर्स $1 मिलियन खो रहे थे। नहीं, आसपास भी नहीं था। ये नहीं हो सकता। मजा आ गया। मैं हार गया। जिंगा में हार गया। हाँ, रुको। और एक के बाद एक लगातार बढ़िया खेला। एलिमिनेशंस के बाद हम इस चैलेंज के अंतिम छोर पर पहुंच चुके थे। सीधे होठ पर लगा। मैं ये 1 मिलियन जीतूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा। तुम कर सकते हो। कोई बात नहीं। लोगन, वो इतनी दूर इंडिया से यहाँ आया और तुमने उसे एलिमिनेट कर दिया। काफी मजा आया भाई। हम टी सीरीज के आगे निकल गए, क्या कहोगे? देखो, कोई भी टॉप पे हो, YouTube कम्युनिटी की बात है तो भैया रिस्पेक्ट तो बनती है। तो भाई रिस्पेक्ट दो। क्या बात भाई है। तुझे 2014 से देख अच्छा, रहा है। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, काश तुम जीत जाते। जो आखिरी टावर बचा था वो हमारा अब तक का सबसे कम्पेटिटिव गेम साबित हुआ। खींचो उस पीस को। इन दोनों का गेम बाकी यूट्यूबर्स के मुकाबले पूरे 2 घंटे ज्यादा चला। ये तो पागलपन है। ओह नो। तुम कर सकते हो। नहीं। चैलेंज 3 और फाल सबकी आंखों पर पट्टी बांधो। मैं तुमसे दूसरी तरफ मिलूंगी। बहुत अंधेरा है। अब जब सबकी आंखों पर पट्टी है, वो सेट लेकर आ जाओ। तुम में से एक $1 मिलियन जीतेगा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। बहुत मजा आएगा। $1 मिलियन के साथ मैं एक चैलेंज रखूंगा। मुझे ढूंढो और ढेर सारा पैसा जीतो। मैं जितने ज्यादा लोगों को खाना दान कर सकूं उतना दान करता जाऊंगा। हम सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही कूल चेस इवेंट्स रखेंगे। मैं स्टूडेंट्स के 8 डिग्री की फीस भरने में मदद करना चाहूंगी। मैं साउथ मोरक्को में स्कूल्स खोलना चाहूंगा। इससे बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ये हैं आखिरी 5। या बेबी। जब हमने शुरुआत की तब क्यूब कुछ ऐसा दिखता था और अब सब इस पैसों के बॉक्स में फिट हो गए। अब आखिरी चैलेंज शुरू करने से पहले सब लोग जरा यहाँ पर देखो। पर्दे खोल दो। ये YouTube द्वारा बनाए गए असली प्ले बटन्स हैं। जो भी जीतेगा उसे इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले सभी क्रिएटर्स का प्ले बटन भी मिलेगा। क्या? जैसे कोई अपने दुश्मनों के सर इकट्ठा कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आखिरी चैलेंज को पेश किया जाए। हर राउंड की शुरुआत में सबकी आंखों पर पट्टी होगी और मैं इन ब्रीफ केसेस को आपस में शफल करूंगा। 4 में कुछ भी नहीं है और एक के अंदर $1 मिलियन का चेक है। आंखों की पट्टी उतारो, आकर एक ब्रीफ केस उठाओ और अपनी अपनी जगह पर वापस लौटो। ठीक है, सब लोग अपने ब्रीफ केस के अंदर झांक के देखो। और अब जब हर कोई जानता है कि उनके पास क्या है, सब वोट डालकर एक खिलाड़ी को खेल से बाहर करेंगे। अगर उस खिलाड़ी का केस खाली हुआ तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपने उस खिलाड़ी को वोट दिया जिसके पास पैसे हैं, तो खेल खत्म हो जाएगा और वो यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन लेकर चला जाएगा। इस खेल में आपको चालाक बनना पड़ेगा और एक दूसरे का दिमाग पढ़ना होगा। देखते हैं तुम में से किसका पोकर फेस सबसे अच्छा है। टाइमर शुरू करो। तुम में से कोई एक कुछ मिनटों में $1 मिलियन जीतने वाला है। मुझे पक्का यकीन है कि पैसे इनमें से किसी के पास है। दोनों लड़कियां? हाँ। वो क्यों? तुम्हारे एक्सप्रेशन से। हाँ, ये थोड़ा सा एग्रेसिव है ना? वो चार्ज ले रहा है। क्या वो चार्ज इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसके पास $0 है और उसे वोट आउट नहीं होना? हो सकता है। यहाँ बहुत तनाव है। मुझे लगता है कि इसी के पास वो पैसे हैं। सही कहा ना? वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो सब छुपा रही है। पैसे उसके पास हैं। या तुम्हारे? पैसे मेरे पास हैं। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास $1 मिलियन है? वो 1 मिलियन मेरे पास है। ओके। मुझे लगता है तुम्हारे पास नहीं है। और तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास $0 है और उसे गेम में टिकना है। तुम्हारे हिसाब से उसका ब्रीफ केस खाली है, वो झूठी है, तो तुम उसे वोट नहीं करोगे? वो ये कंफर्म करना चाहती है कि वो दूसरा राउंड खेल पाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। फैसला लेने के लिए अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर मुझे नहीं पता कि सबके पास क्या है, तो मुझे लगता है कि हमें टीम्स में खेलना चाहिए। हम टीममेट्स थे, तुम्हारा टीममेट बाहर हो गया, तो हमारे लिए सबसे आसान फैसला ये होगा कि हम निक को निकाल दें। हमारे चांसेस बेटर हो जाएंगे। अगर मैं बिना इन्फॉर्मेशन के खेल रही लेकिन हूँ, तुम्हारे पास इन्फो है, किसको वोट करोगे? तुम्हें मुझे वोट करना तुम्हें वोट करना चाहिए। मैं जीतना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैं एलेक्स को वोट करूंगा। मैं तैयार हूँ। मुझे पता है उसके पास वो $1 मिलियन नहीं है। काफी रिस्की है। सब लोग यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन मैं रूल्स के हिसाब से खेलूंगा। ये पहले भी झूठ बोल चुकी है। पैसे मेरे पास है। अगर मैं झूठ बोल सकती हूँ
तो कोई और भी झूठ बोल सकता है। हाँ, पर तुम झूठ बोल चुकी हो। पहले राउंड के लिए ये बहुत रिस्की है ना? $1 मिलियन जीतने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर फैसला गलत हुआ तो वो जीत जाएगी। तुम लोगों को लिखना शुरू करना चाहिए कि किसे वोट करना चाहोगे। ठीक है, देखते हैं आपने किसे वोट किया। पहला वोट गया है जेडन एनिमेशंस को। मैंने तो कुछ किया ये भी तो नहीं। सोचा ही नहीं। मैं भी हैरान हूँ। दूसरा वोट मिला है लडविक को और तीसरा वोट मिला है एमिक्सन को। चौथा वोट मिला है जेडन को मैंने तो कुछ और आखिरी वोट मिला है लडविक को। वो तो टाई हो गया। टाई हो गया है तो हम तुम सबको 1 मिनट और देंगे। तुम तीनों को इन दोनों की सफाई सुननी होगी और फिर दोबारा फैसला लेना होगा। बताओ इन्हें तुम्हें वोट करना चाहिए या नहीं। ये वोटिंग मेरे लिए थी क्या? तुम्हारे पास $1 मिलियन है तो खुद को वोट कर सकती हो। शायद तुमने खुद को वोट किया है। नहीं। मतलब लडविक ने खुद को वोट दिया है, पैसे उसके पास है। अगर ये सच है तो मैंने किसे वोट किया होगा? मुझे लगता है कि तुमने वोट दिया है उसको। मैंने लडविक को वोट किया। हाँ, मैंने भी। मैंने जेडन को वोट किया। जेडन, तुमने किसको वोट किया? उसे। तुमने उसे वोट अब किया? इसमें भला पूछना क्या है? रुको रुको, तुमने कहा कि मैंने भी। ठीक है, सोचने का वक्त खत्म। अब ये टाई ब्रेकर तुम तीनों के हाथों में है। पहला वोट मिला है लडविक को। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? दूसरा वाला तो पढ़ो। मुझे पता है तुम्हें पहले वाले के बाद कैसा मैं लगा। चाहता हूँ कि तुम दूसरा पढ़ो। मुझे लगता है कि सब ठीक होगा। दूसरा वोट मिला है जेडन को। अरे नहीं। क्या? मैं कांप रही हूँ। वो जो अपना ब्रीफ केस सबसे पहले खोलने वाला है वो है लडविक। अगर इसमें $1 मिलियन हुए तो वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो एक और राउंड होगा। गेम में मजा खोलो आया। इसे। ये खाली है। तुम बहुत आगे तक आ गए मैं थे। जानता हूँ तुम्हारा ब्लफ था। कोई बात नहीं। लडविक एलिमिनेट हो चुका है। जिमी। मतलब वो बाकी हारे हुए सिपाहियों से मिल पाएगा और उनके साथ चैलेंज देख पाएगा। दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और एक बार फिर से सबकी आंखों पर पट्टी लगेगी। हमने बैग्स शफल किए और बचे हुए प्लेयर्स ने अपने अपने बैग्स चुने। तुम सब जानते हो क्या करना है। तुम कह रहे हो कि उसके पास $1 मिलियन का ब्रीफ केस है। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो पैसे उसके पास है। तुम किसे वोट करोगे? मेरे हिसाब से तुमने किसी को वोट किया और उसने खुद को वोट किया तो 4 में से 2 वोट्स हो गए। मैंने तय नहीं किया। पता नहीं, मेरे लिए तो इन दोनों के बीच 50-50 है। मैं तुम्हें वोट दे सकता हूँ। मुझे? हाँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो स्टैटिस्टिकली मेरे पास पैसे वापस नहीं आएंगे। ये काफी दिलचस्प पॉइंट है। ठीक है, जिसका भी ब्रीफ केस खोलना चाहते हो उसका नाम लिखो। तो पहला वोट मिला है जेडन को और दूसरा वोट मिला एलेक्स को। दोनों के बीच टाई। तीसरा वोट भी जाता है जेडन को। हमारा चौथा और आखिरी वोट फिर से जेडन। अगर इसमें $1 मिलियन हुए तो तुम तुरंत जीत जाओगी। शायद इसमें। ओह माय गॉड! ओह वाओ! तुम कितनी शांत थी। मुझे तो लगा तुम आउट होने वाली हो। जीत तुम्हारी हुई। वाह! तुम ये पैसे अपने सब्सक्राइबर्स में कैसे बांटने वाली हो? आर्टिस्ट को बहुत सी चुनौतियां झेलनी पड़ती है। मैं ज्यादा से ज्यादा मैं आर्टिस्ट को ही आर्ट स्कूल भेजना चाहूंगी। और इसी के साथ जेडन एनिमेशंस ने जीते हैं $1 मिलियन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। सब्सक्राइब इन्हें निराश मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। जल्दी सब लोग